हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम लोगों का टेस्ट 4 कंप्लीट हो चुका है। केमिस्ट्री चल रहा है। 5वां टेस्ट हम लोग केमिस्ट्री का लगाने जा रहे हैं, जिसमें 201 से शुरू होगा और 250 पर जाके 5वां टेस्ट कंप्लीट होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपने चारों टेस्ट लगा लिया होगा तो ठीक, नहीं तो इसका प्लेलिस्ट होगा द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल पे भी है ही। आप उस पे जाएं, प्लेलिस्ट खोलकर आपको केमिस्ट्री में जाकर सारा टेस्ट 1, 2, 3, 4 होगा, वो आप लगा लें। 5वां टेस्ट हम लोग आज अभी लगाएंगे। तो आइए बिना समय को व्यर्थ किए और शुरू करते हैं टेस्ट। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने नायलॉन चुना है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। निम्न में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर आपने गैर सेल्यूलोजी तो नायलॉन अगर आपने अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। निम्न में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। थर्मोप्लास्टिक नहीं है अगर आपने नियोप्रीन अटेम्प्ट किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर आपने पॉलीएथिलीन अटेम्प्ट किया है, पॉलीएथिलीन, ऑप्शन डी, तो बिल्कुल आपका सही है। निम्न में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है तो पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? अगर आपने खिड़की बनाने का बात किया तो अगर पॉलीकार्बोनेट यूज किया है, ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। बुलेट प्रूफ जैकेट का बनाने की बात करें, जैकेट बनाने की बात करें, उसमें क्या चीज़ का यूज करते हैं? अगर आपने इसके लिए केवलर का, बुलेट प्रूफ जैकेट में केवलर मारा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो खिड़की के लिए पॉलीकार्बोनेट बिल्कुल सही हो जाएगा। खिड़की के लिए पॉलीकार्बोनेट बिल्कुल सही हो जाएगा। जैकेट के लिए केवलर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैकेट के लिए केवलर बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखेंगे। और वस्त्र के लिए पॉलीएमाइड, वस्त्र के लिए पॉलीएमाइड, इसको फ्रेश करके आप, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है जिसे पोज करके कॉपी पर एक बार तीनों को रख के फ्रेश कर लीजिए डाटा को। कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में देखने को मिल जाता है दोनों तीनों, वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे आप, इसीलिए इसको फ्रेश कर लेना। निम्न में से कौन सा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका इसमें से प्रयोग किया जाता है? अगर आपने लेमिनेटेड कांच का यूज किया बिल्कुल सही है। लेमिनेटेड कांच, जिसको पटलित कांच कहते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नॉन स्टिक जो फ्राइंग है, कहारी में लेप होता है, बहुत अच्छा, तो उसमें किस चीज़ का? तो अगर आपने टेफ्लॉन यूज़ किया है तो बहुत अच्छा है। टेफ्लॉन का यूज़ होता है किसी भी बर्तन में, जब टेफ्लॉन का लेप लगाते हैं ताकि उसमें किसी भी चीज़ का खाना जो बनाते हैं उसमें चिपके ना, इसलिए टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक कहता है? निम्नलिखित में से टेफ्लॉन जो है निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? अगर आपने टेट्राफ्लोरोएथिलीन अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल सही आपका उत्तर। टेफ्लॉन क्या है? अगला प्रश्न यही है, टेफ्लॉन क्या है? तो क्लोरोकार्बन है या फ्लोरोकार्बन, ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्लोरोकार्बन है, फ्लोरोकार्बन है। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसके लिए हम लोग जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? ऑप्शन आपके सामने में है। कौन सा पॉलीमर नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे। कौन सा पॉलीमर नहीं? अगर आपने कैप्रोलैक्टम मारा है, कैप्रोलैक्टम अर्थात ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है, ये पॉलीमर नहीं है। कहता है निम्न में कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? ऑप्शन आपके सामने में है। कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? अगर आपने फाइब्रोइन अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है, ये कृत्रिम नहीं है। निम्न में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया था? अगर आपने बेकेलाइट अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल आपका उत्तर सही है।
निम्न में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जाता है? जैव निम्नीकृत नहीं किया जाता है, बहुत अच्छा है। तो अगर आपने इसके पीवीसी यूज़ किया है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, पीवीसी। किस द्रव में एकीकृत होने पर मांसपेशी में थकान का अनुभव होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको पता है, अगर आपने लैक्टिक एसिड अटेम्प्ट किया है, बहुत सही है। लैक्टिक एसिड जमा होने के बाद शरीर में थकान महसूस होता है। नींबू में मुख्यतः कौन अम्ल होता है? नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? अगर आपने साइट्रिक अम्ल अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल जो है अंगूर, इमली, जो केला, इस सब में विद्यमान होता है? बिल्कुल। तो टार्टेरिक अम्ल जो होता है, याद रखेंगे, अंगूर हो गया, इमली हो गया, ये सब में कौन सा अम्ल होता है, यही प्रश्न है। तो अंगूर सब में, इस सब में कौन सा हो जाएगा? टार्टेरिक अम्ल हो जाएगा, बिल्कुल सही है आपका। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़ होता है, बिल्कुल सही है, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी। निम्न में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। अगर आपने टार्टेरिक अम्ल यूज़ किया, बिल्कुल सही है। सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? सिरका किस एक का जलीय घोल है? ये एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है, बहुत अच्छा प्रश्न है। खाने में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है? किसके मिलने से होता है? खाना में कहता है खान, जिनमें वो जो माइंस होता है, खान जो होते हैं, खानों, उसमें जो विस्फोट होता है वो जनरली किसके कारण इसमें से देखने को मिलता है? जो विस्फोट जनरली देखने को मिलता है वो किसके कारण होता है? तो अगर आपने मीथेन और वायु अटेम्प्ट किया है, मीथेन एवं वायु, तो बहुत सही है, मीथेन और वायु। मीथेन के साथ वायु अगर हो तो विस्फोट होने की उम्मीद पूरे होती है। निम्न में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? आपके पास ये ऑप्शन है। अगर आपने क्लोरोफॉर्म अटेम्प्ट किया है तो ये विस्फोटक नहीं है, बाकी TNT, TNG, RDX ये सब विस्फोटक के तौर पर है। नोबल तेल कौन है? तो ये TNG को नोबल तेल कहते हैं। RDX जो है आविष्कृत है, तो हेनिंग के द्वारा जो है RDX आविष्कृत है। RDX का ही एक अन्य नाम है, आपको पता होगा, साइक्लोनाइट हो जाएगा, साइक्लोनाइट, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न विस्फोटक में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक अवयव संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? बहुत अच्छा है, नाइट्रोग्लिसरीन एक, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने एमाटोल अटेम्प्ट किया है, एमाटोल, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। डायनामाइट का निर्माण हुआ था, डायनामाइट का जो निर्माण है वो हुआ था किससे? तो ग्लाइसेरोल ट्राइनाइट्रेट, ग्लाइसेरोल ट्राइनाइट्रेट, ग्लाइसेरोल ट्राइनाइट्रेट, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है तो ग्लिसरॉल का यूज़ किया जाता है। निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? ऑप्शन आपके पास है, कौन सा इसमें ऐसा है जो प्राकृतिक ईंधन है? अगर आपने पेट्रोल अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल सही है। कहता है निम्न जीवाश्म ईंधन में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? स्वच्छतम ईंधन जो है प्राकृतिक गैस हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? ऑप्शन आपके सामने में है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, अगर आपने मीथेन अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, मीथेन हो जाएगा। निम्न में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें से कौन ऐसा है जिसका ईंधन मान अधिकतम होता है? अगर आपने हाइड्रोजन अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल उत्तर आपका सही है, हाइड्रोजन। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है किस चीज़ का? तो अगर आपने पेट्रोल दिया है, ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑक्टेन हो जाएगा पेट्रोल, सीटेन हो जाएगा डीजल। ऑक्टेन हो जाएगा पेट्रोल, सीटेन हो जाएगा डीजल। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त जो करते हैं उसको
ऑक्टेन की संख्या द्वारा, बी नंबर। डीजल के लिए, डीजल जो इंजन में प्रयुक्त इंजन है बिल्कुल, वो डीजल की वाष्प और वायु, बहुत अच्छा, अगर आपने ए अटेम्प्ट किया सही है। खाना बनाने में जो प्रयोग की जाने वाली गैस है वह मुख्यतः कौन सी गैस है? अगर आपने मीथेन अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल सही है। बायोगैस संयंत्र में प्रयोग गैस है, मतलब बायोगैस में किस चीज़ का प्रयोग होता है? अगर आपने मीथेन अटेम्प्ट किया है, मीथेन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो बिल्कुल सही है। बायोगैस में मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं होती है? बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? अगर आपने किण्वन मारा है, बिल्कुल सही है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया, बहुत अच्छा प्रश्न है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार जो है किया, अगर आपने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार जो किया, SV देसाई या CV देसाई, ऑप्शन नंबर सी। LPG का मुख्य अवयव है, LPG का मुख्य अवयव है ब्यूटेन, ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा LPG का मुख्य जो है अवयव। लेकिन यहाँ पर किससे किससे, क्योंकि मुख्य घटक तो ब्यूटेन ही होता है, लेकिन किससे मिलके यही है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ऑप्शन सी अटेम्प्ट सही है। मुख्य आधार क्या है? तो ब्यूटेन है मुख्य आधार, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन। सिलेंडर में भरकर खाना पकाने वाली जो गैस की आपूर्ति है वो किस रूप में की जाती है? प्रश्न है, जो सिलेंडर में भरकर जो खाना पकाने वाली गैस की जो आपूर्ति है वो किस रूप में की जाती है? अगर आपने तरल रूप में यूज़ किया है, ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही आपका CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा, फुल फॉर्म कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन ए। स्वचालित वाहन में प्रदूषण नियंत्रण हेतु CNG में मुख्यतः उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है CNG में? CNG में मुख्यतः CH4 मीथेन उपस्थित होता है। गैसोहोल क्या है? तो ये एक एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल, एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल को मिलाने से गैसोहोल बनता है। कार के इंजन में अगर नॉकिंग से बचने के लिए कौन सी प्रयोग की जाती है? बिल्कुल सही प्रश्न है, किसकी प्रयोग की जाती है नॉकिंग से बचने के लिए? तो लेड टेट्राएथिल का, लेड टेट्राएथिल का, सी नंबर। अगला प्रश्न है, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, तो इसमें मिलाया जाता है एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। एंटी जो रेटिंग है इसको बढ़ाने के लिए, सी नंबर, बी नंबर आपका उत्तर सही है। लास्ट प्रश्न हम लोगों का 5वां टेस्ट का, ऑटोमोबाइल्स इंजनों में प्रतिहीम के रूप में निम्न में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? अगर आपने एथिलीन ग्लाइकोल अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आपने 5 टेस्ट कंप्लीट किया, 250 प्रश्न। 6ठा टेस्ट हम लोग अगले क्लास में लेकर आएंगे और हम लोग यहाँ लेते हैं विराम। मिलेंगे अगले क्लास में। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। ईश्वर आपका दिन शुभ रखें।